आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है किन रुधिर कणिकाओं की अनुपस्थिति में रुधिर स्कंदन संभव नहीं है। तो आइए जानते हैं उत्तर की सहायता से उत्तर। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं रुधिर स्कंदन क्या है। तो रुधिर स्कंदन वह प्रक्रिया होती है जिसमें किसी जीव के चोट लगने पर या घाव हो जाने पर कट जाने पर जो प्रभावित अंग होता है शरीर का, जहाँ ये चोट लगी है या कट लगा है, वहाँ से प्रभावित स्थान से रुधिर बहना प्रारंभ करता है। ठीक है। और यदि यह रुधिर बहना बंद नहीं होता तो मानव की मृत्यु भी हो जाती है या जिस भी जीव की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तब इस प्रकार जो रुधिर बहना प्रारंभ होता है तो कुछ समय पश्चात उस स्थान पर कुछ हल्के पीले रंग का द्रव्य इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, इकट्ठा हो जाता है या जम जाता है। यह पीले रंग का जो पदार्थ होता है, यह क्या होता है? रुधिर प्लाज्मा का अंश होता है। रुधिर प्लाज्मा का अंश होता है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? सीरम। तो यह सीरम जम जाता है जिससे कि क्या होता है? रुधिर का बहना जो है रुक जाता है। ठीक है, रुधिर का बहना रुक जाता है। तो इस प्रकार की सीरम के जमने को क्या कहा जाता है? थक्का जमना रक्त का या स्पंदन कहा जाता है। रक्त का स्पंदन। देखिए कि कौन सी कणिकाएं हैं जिनके अनुपस्थिति में रक्त का स्पंदन संभव नहीं है। तो वह कणिकाएं होती हैं रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। कौन सी होती हैं? थ्रोम्बोसाइट्स वह कणिकाएं होती हैं रुधिर प्लेटलेट्स एवं थ्रोम्बोसाइट्स। तो ये ऐसा क्या करती हैं कि यह इतनी ज़रूरी है स्कंदन के लिए। तो आइए उसको जानते हैं। यह क्या करती है? थ्रोम्बोसाइट्स। यह थ्रोम्बोसाइट्स रक्त जब बहता है तो यह एक तत्व होता है जिसे कहते हैं फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर जुड़कर यह फाइब्रिनोजेन क्या होता है? घुलनशील होता है। तो यह रक्त को रोक नहीं पाता है क्योंकि यह भी रक्त के प्रवाह के साथ बह जाता है। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइट्स क्या करते हैं कि इनके साथ जुड़कर एक अघुलनशील यौगिक का निर्माण करते हैं जिसका नाम क्या होता है? फाइब्रिन। जो क्या होता है? फाइब्रिन होता है। ठीक है, यह फाइब्रिन तंतुमय होता है और जाल समान होता है। उस जाल में क्या होते हैं कि लाल रुधिराणु और रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वह फंस जाती है। क्या हो जाती है? फंस जाती है और वहीं इकट्ठी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त का प्रवाह क्या हो जाता है? पूरी तरह से रुक जाता है। तो यदि थ्रोम्बोसाइट फाइब्रिनोजेन से नहीं मिलते तो फाइब्रिन का निर्माण नहीं होता और रक्त नहीं रुक पाता, रक्त का स्कंदन नहीं हो पाता। तो हमारे प्रश्न में उत्तर क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। और देखिए, हमने इनका महत्व भी जान लिया कि यह क्यों जरूरी होती है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।